दोस्तों, मैं आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु चैनल पर आपका अपार स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना चैलेंजर गुरु आपको आज पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, संस्कृत में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जहां से स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात माहेश्वरी के बारे में। यह वह माहेश्वरी सूत्र है जिसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से मानी जाती है। उन्होंने अपने डमरू को क्यों बजाया, कैसे बजाया, वो सारी बातें आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप एकदम जो नए जोश नई उम्मीद के साथ वैकेंसी आपकी आने वाली है, आप लग जाइए दोस्तों। आप जो है बहुत लंबा जाएंगे, नौकरी पाएंगे, सब कुछ आप कर जाएंगे दोस्तों जब आप हमसे जुड़ जाएंगे। आप द चैलेंजर गुरु यूट्यूब चैनल को से जुड़िए और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत माँ संस्कृत को प्रणाम करते हुए दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या कि संस्कृत का आज दूसरा वीडियो होगा। संस्कृत के बारे में बता दिया गया था, तो जो संस्कृत के बारे में बताया गया था उस दिन, तो यह बताया गया था कि संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो कि वैदिक संस्कृत में 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद लिखे गए दोस्तों। और उसके बाद में लौकिक संस्कृत में आप आते हैं तो रामायण और महाभारत इस जो है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम ग्रंथ माने जाते हैं। उसकी बाद जितनी भी रचनाएं संस्कृत में हुई वो सारी की सारी लौकिक संस्कृत में मानी जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग के बारे में पढ़ेंगे क्या, माहेश्वरी सूत्र के बारे में कि माहेश्वरी सूत्र क्या है। माहेश्वरी सूत्र, ठीक है, आपको बता दें कि संस्कृत में जो है कि 3 विद्वान हुए जिन्हें संस्कृत विष्णु महेश कहते हैं। उनका नाम क्या रहा? पहले विद्वान का नाम था दोस्तों पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। दूसरे विद्वान का नाम था कात्यायन। दूसरे विद्वान का नाम क्या था? कात्यायन। और तीसरे विद्वान का नाम था पतंजलि। तीसरे विद्वान का नाम आप जान लीजिए कि क्या था? तीसरे विद्वान का नाम था पतंजलि। ठीक है, आपने यह देखा कि जब का डमरू बजा, वह कैसे कब बजाए, सारी स्टोरी हम आपको बताएंगे। तो महर्षि पाणिनि महाराज जो है उनके डमरू बजने से जो है कि निकली और जिसे 14 ध्वनियों से इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ का नाम था क्या? अष्टाध्यायी। इसका नाम आप लोग सुने होंगे। अष्टाध्यायी में क्या था कि जिसमें 8 अध्याय थे और लगभग 4000 सूत्र थे। कितने सूत्र थे? लगभग 4000 ठीक सूत्र थे। तो इसलिए पाणिनि महाराज को दोस्तों कहा जाता है क्या? सूत्राकार। सूत्राकार कहा जाता है क्या? पाणिनि महाराज को। ठीक, वो कात्यायन ने इनके काफी समय के बाद एक विद्वान और हुए जिनका नाम कात्यायन हुआ। कात्यायन ने लिखा वर्तिका। तो वर्तिका इन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा और तो इसलिए इन्हें कहते हैं कात्यायन महाराज को क्या? वर्तिकार। वर्तिकार के नाम से जाने जाते हैं। अगले हैं और तीसरे आपके पतंजलि, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या रहा? तो इसका नाम था दोस्तों महाभाष्य। ठीक है, तो इन्होंने महाभाष्य लिखा। अब महाभाष्य इन्होंने चंपू काव्य में लिखा, अर्थात जो है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भाष्यकार। इन्हें क्या कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं इन्हें। तो कहने का मतलब यह है कि इन्हें कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं भाष्यकार। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि जो ये भाष्यकार थे, इनका जो महाभाष्य था, हाँ, इनका जो महाभाष्य था, ये तीनों ग्रंथ जो थे, ठीक, पाणिनि महाराज के बारे में आपको तो बता ही चुके हैं कि ये पढ़ने में उस समय अपने गुरु के आश्रम जो है ले रहे थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? पढ़ी था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों पढ़ी। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था उपवर्ष। इनके गुरु का नाम क्या था? उपवर्ष था।
ये उपवर्ष महाराज के आश्रम में पढ़ा करते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा वहां से हुई थी। ये पढ़ने में काफी कमजोर छात्र थे। ये जाकर के अपने गुरु से कहते हैं कि गुरु जी कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा है। तो इनके गुरु ने अर्थात उपवर्ष महाराज ने कहा कि तुम जो है वो नाराज है क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो ने अर्थात महाराज उपवर्ष ने इनको कहा कि तुम ये सब छोड़ करके बगल में एक पर्वत है त्रिकूट, उसी पर्वत पे जाके तपस्या करो, भगवान शिव की आराधना करो कि भगवान सबसे भोले भगवान है, उनसे तुम जो वो दे। अगर विश्वास नहीं है तो तुम जा करके भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो। और मैं देख रहा हूं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 51 सोमवार दोस्तों, एक लोटा जल जो है कि उनको ले आओ, 51 सोमवार कर देना तो पूर्ण हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि भगवान शंकर बहुत भोले। अब भगवान शंकर के तपस्या में लीन हो गए और भगवान शंकर जो है कि प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। जब हुए तो जो है कि वो नृत्य करते हुए, अर्थात प्रिय नृत्य क्या है जो है आप जानते हैं कि इनका सबसे प्रिय नृत्य क्या है, तांडव हैं। और प्रकट होने के बाद जो है कि अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। तो वह 14 ध्वनियां जो निकली वही क्या हो गया, माहेश्वर सूत्र हो गया। अब वो 14 ध्वनियां देखिए कौन कौन सी थी। ठीक है, हम लोग अब वह 14 ध्वनियां देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए आप, माहेश्वरी सूत्र के रूप में वह जानी गई और ये डमरू 14 बार ही बजा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ भाई, डमरू 14 बार ही बजा, हम देखे तो नहीं थे, लेकिन अब चूंकि हम लोग सनातन धर्म वाले हैं तो सनातन धर्म वाले क्या करते हैं कि अपने धर्म ग्रंथ पर और सूत्रों पर, अपने श्लोक पर विश्वास करते हैं। वो तो एक जो है कि दोस्त सूत्र है, एक जो है कि श्लोक है जिससे हम लोगों को यह सिद्ध होता है कि डमरू 14 बार ही बजा था। वो कौन सा सूत्र है देखिए, ध्यान दीजिए। तृतीयावसाने नट राज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम तृतीयावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम अर्थात 9। इसलिए यह सिद्ध होता है कि डमरू कितनी बार बजा था, सिर्फ और सिर्फ 14 बार बजा था। ठीक है, ऊर्तद्ध कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, तो अब आप यह ध्यान दीजिए कि हाँ, यह माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में यह लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि आप यह भ्रमित ना हो कि डमरू 14 बार बजा था। माहेश्वर सूत्रों की संख्या दोस्तों होती है कितनी, 14। वह देखिए 14 कौन कौन होती है बताएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए कि नृत्यावसाने माने नृत्य के अवसान में, नटराज राजो किसका पर्यायवाची नाम है, भगवान शंकर का। ननाद करते हुए अर्थात खूब आवाज करते हुए, ढक्का माने डमरू को कितनी बार बजाए, 9 पंचवारम अर्थात 14 बार अपने डमरू को बजाए। ऊर्तद्ध कामः, इस जो है काम के लिए जो है एक नए उत्कृष्ट के साथ जो है कि सनकादि माने 3 ऋषि, सनत सनंदन सनत कुमार, उन तीनों ऋषियों ने यह सिद्ध किया कि एतद विमर्श से आपस में विचार विमर्श करके कि यह शिव सूत्र जाल है, अर्थात भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ यह जो सूत्र है यह भगवान शिव का जाल है, अर्थात है शिव सूत्र जालम है। तो इसका जो है कि उन्होंने विश्लेषण किया दोस्तों। तो अब यह सूत्र है नृत्यावसाने नटराज राजो
ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्तद् कामः शनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अब आगे आप यह देखेंगे कि भगवान शिव के डमरू से जब जो 14 ध्वनियां निकली वो कौन कौन सी थी। आप देखिए आगे वही यही 14 ध्वनियां जो थी यही भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियां निकली थी यही जो है क्या मानी गई, यही मानी गई माहेश्वरी सूत्र। क्या मानी गई? माहेश्वरी सूत्र। अब यह माहेश्वरी सूत्र दोस्तों आपको जो है कि एकदम याद करना होगा। जब से आप नहीं याद करेंगे तब से आगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए पहला क्या है? पहला है अयुड़। पहला है क्या? पहला है अ ई उड़। ठीक है, ध्यान देंगे आप। रंग चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो क्या है? अ है, ई है, उड़ है। ये सब वर्ण अलग अलग हैं। ठीक है, अयुड़। दूसरा है आपका रेल रेख, अयुड़ रेल रेख। तीसरा है एओंग, एओंग। चौथा है क्या? अय औच, अयौच। पांचवा है हयवरट। छठा है हयवरट के बाद लड़। सातवां है अमंगलनम, अमंगलनम। आठवां है झभय। नौवां है घटधस। दसवां है जब गढ़दस। 11वां है फ छठ थ चट तव, फ छठ चट तव। 12वां है कपय। और 13वां है आपका शर। और 14वां है आपका क्या? हल। ये 14 दोस्तों आपके माहेश्वरी सूत्र हैं। ठीक है, आप सबसे पहले आप प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है, क्या आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब देखिए ध्यान देंगे आप। आई उड़ पहले में क्या है? अ है, ई है, ऊ है और अड़ा है। तो पहला क्या होगा? अ ई उड़। क्या? अ ई उड़, अ ई उड़ अर्थात आई उड़। दूसरा है रेल रे क, इसकी ध्वनि क्या होगी? रेल रिक, रेल रे क अर्थात रेल रिक। तीसरा है ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग। चौथा होगा आय औच, ए ओंग है ये और ये क्या है? आय औच है। ठीक है, औ अर्थात दो पर चुंडी रहेगा, ए ओंग और चौथा रहेगा आय औच। ठीक है, अगला है आपका पांचवा हयवरट, हयवरट अर्थात हयवरट। छठा है लड़, लड़ लड़ लड़। अमंगलम, अमंगलम। यह ज्ञ लिखा है लेकिन पढ़ते क्या है? अमंगलनम, अमंगलनम, अमंगलनम। झ भ इया लिखा है लेकिन हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं दोस्तों? अमंगलनम। ठीक है, इसका करते हैं झ भय, झभय। अ की ध्वनि झ है, झ भय। अगला है घट धस, ये घ घड़ी है, घट धस, घ ढ ध स, घ ढ ध श, घट धस, घट धस। अगला है जब गढ़दस, जब ग ड द स, जब गढ़दस, जब गढ़दस, जब गढ़दस। अगला है 11वां खफ छठ थ चट तव अर्थात इसमें टोटल 9 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे? 5 और 4 में डिवाइड कर लेंगे। तो बोलेंगे क्या? ख फ छ ठ थ चट तव, ख फ छ ठ थ चट तव, ख फ छ ठ थ चट तव, ख फ छ ठ थ चट तव।
चटताओ खप छटत चटताओ खप छटत चटताओ कपय कपय कपय। कपय के बाद जो है कि तीनों श ताला बेसा मूर्धन्य सदंत बेसा श श श सर श श सर श श सर हल हल हल। ठीक है, अब इसको एक बार में बोलेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। हमारे साथ बोलिए, अयुड़ रेलरेक एयोंग अयोच हैवरट लड़ अमंगलनम गढ़धस जब गढ़धस खप छटत चटताओ खप छटत चटताओ कपाय ससर हल। एक बार और, अयुड़ रेलरेक एयोंग अयोच हैवरट लड़ अमंगलनम झभ है गढ़धस जब गढ़धस खप छटत चटताओ कपाय ससर हल। अयुड़ रेलरेक एयोंग अयोच हैवरट अमंगलनम झभय गढ़धस जब गढ़धस खप चटर चटताओ कपाय ससर हल। अयुड़ रेलरेक एयोंग अयोच हैवरट झबाए गढ़धस जब गढ़धस खप चट चटताओ कपाय ससर हल। ठीक है, तो दोस्तों यह अभ्यास की चीज है, संस्कृत है दोस्तों, यह अभ्यास मांगता है। हाँ, पहले याद नहीं होगा और याद हो जाएगा तो कभी भूलेगा नहीं, लेकिन इसके लिए मैं परफेक्ट बताता हूं आपको कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और इसको अपनी कॉपी पर कितनी बार लिखोगे, 21 बार। 21 बार अपनी कॉपी पर लिखोगे, अर्थात अगर 21 बार नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम 11 बार लिखो सुबह और 11 बार लिखो कब, शाम को। और उसके बाद में 21 बार बोलो, 21 बार पढ़ो, अर्थात 21 बार सुबह 21 बार शाम को पढ़िए और 11 बार सुबह और 11 बार शाम को। ओनली कितने दिन, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आप यह क्रिया कर देंगे, आपको जो है एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लिखने का तरीका इसका क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले वर्णमाला में क्या होता है, स्वर होता है। ठीक, तो पहले स्वर होता है, संस्कृत में स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो जो 4 स्वर होते हैं सबसे पहले उसको हम लेते हैं। ठीक, अब देखिए हिंदी में तो मूल स्वरों की संख्या 4, संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी, 5 होती है। कुल स्वरों की संख्या हिंदी में 33 और 39, मुख्य स्वरों की संख्या 33, और संस्कृत में जो स्वर होंगे, ठीक है, व्यंजन जो होंगे 33 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप, जो अयुड़ होगा इसमें देखिए स्वर होंगे क्या, कौन कौन से स्वर, अ ई उ। जो संस्कृत होता है, संस्कृत में होते हैं स्वर कौन कौन से, अ होता है, ई होता है, उ होता है, और जो है री होता है, री होता है, ए ऐ ओ और औ होते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 9 संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी, 9 होती है। अब देखिए आगे, तो ये 9 स्वर, अब जो इत संज्ञक वर्ण होंगे, अर्थात जिन सूत्र के लास्ट में हलंत उसमें हम जो है उसकी गिनती नहीं करेंगे। तो अब देखिए ए अ ई उ, ठीक, हम जो है कीड़ा को छोड़ देंगे, और री री और क को हमने छोड़ दिया, री री हो गया, ए ओ हो गया, अंग को छोड़ देंगे, आय आओ हो गया, च को छोड़ देंगे। ठीक, तो सूत्र नंबर देखिए, सूत्र नंबर 1 से लेकर के सूत्र नंबर 4 तक किसका वर्णन किया गया है, स्वर का। सूत्र नंबर 5 से लेकर के सूत्र नंबर 14 तक किसका वर्णन किया गया है, व्यंजन का। ठीक है, अब यही बात आपको हम समझाएंगे। अब सूत्र नंबर 1 से लेकर के सूत्र नंबर 4 तक पूरे स्वर है संस्कृत के, अ ई उ री लिरी ए ऐ ओ औ। ठीक, अब सूत्र नंबर 5 में आप आइए, ह य वरट, ह य वरट, बस 5वां और 6वां होगा, ह य वरट, ह य वरट और 6ठा लड़, तो ह य वरट और लड़ याद करना होगा। ठीक, 7वां क्या है कि जो व्यंजन में पंचमाक्षर होते हैं और नासिक वर्ण होते हैं, तो उनका वर्णन होगा अमंगणनम। देखिए अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है और मा है, इसे क्या कहते हैं, अमंगणनम। सूत्र नंबर 8 में क्या होगा दोस्तों, सूत्र नंबर 8 में और सूत्र नंबर 9 में हर वर्ग का चौथा वाला अक्षर होगा, अर्थात झ भ य और घट ध। झ भ घट ध में देखिए कि च का कौन सा है, चौथा अक्षर घ है, च वर्ग में झ है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ है, और त वर्ग में त थ द ध है, और वर्ग में प फ ब है। तो सूत्र नंबर 8 और सूत्र नंबर 9 में प्रत्येक वर्ग का चौथा वाला वर्ण लिया गया है। सूत्र नंबर 10 में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वाला वर्ण लिया गया है। देख लीजिए, ग है, ज है, ड है, द है, ब है और
ये आखिरी वाला हम जोड़ते नहीं हैं। ठीक, अब 11वां में सूत्र नंबर 11 में और सूत्र नंबर 12 में हर वर्ग का दूसरा और पहला लिया गया है। तो पहले दूसरा देखिए, ख है, ख के बाद छ है, छ के बाद ठ है, ठ के बाद थ है, थ के बाद फ है। तो अब देखिए ये पांचों क्या हो गए, हर वर्ग का दूसरा वाला वर्ण हो गया। और जो है कि अब देखिए चटतव कपय, तो ये जो है कि पांचों हो गए क्या, च ट त और जो है कि क प, ये इसको हम गिनेंगे नहीं। तो क कहाँ है, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। ये जो है कि हर वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया दोस्तों, पहला और दूसरा हो गया। और जो है कि 13वां में क्या है, तीनों स, तालव्य सम मूर्धन्य स और दंतव्य स, तीनों स का वर्णन। 14वां में हल, 14 की हल निकल गया। तो आप इस ट्रिक से भी जो लिख करके याद कर सकते हैं, क्या है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरा याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, आई उड़ रिल रिक आया लड़ अमंगलनम, झब है गर्धस, जब गर्धस, खप चढ़ चढ़ता हो, कपय ससर हल। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे यह जानते हैं कि सबसे पहले जैसे यहाँ से प्रश्न बनता है क्या, कि बता दीजिए, क्या बता दीजिए, यह बता दीजिए कि जो है कि पूरे महाशय सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जवाब आप देंगे कितना, 14। अच्छा, अब जो है कि इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इच संज्ञक वर्ण वही होते हैं जब कोई भी सूत्र का अंत जिस वर्ण से होता है वह उस सूत्र का आखिरी वाला और आखिरी वाला वर्ण जो जिसके नीचे हलंत लगा होता है उसे इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि सूत्र 14 है तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी, 14। अथ संज्ञक वर्णों की संख्या, अब जो सूत्र जिन वर्णों से प्रारंभ होता है उसे अथ संज्ञक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, अथ संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, इच संज्ञक वर्णों की संख्या 14, अच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी, 14। ठीक है, अब देखिए यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा वर्ण है जो इच संज्ञा का है और वर्ण 2 बार हुआ है, अर्थात वह वर्ण तो अंत में 2 बार आया है, इसे इच संज्ञक कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ड़ा है ना, पहले सूत्र में ड़ा है और जो है कीड़ा और छठे सूत्र में है। तो आप यह कहेंगे कीड़ा ऐसा जो है कि वर्ण है जिसका वर्ण कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। और यह जो है क्या है, यह है इच संज्ञक वर्ण, इच संज्ञक वर्ण है। ठीक है, और दूसरा कि वह कौन सा अच संज्ञक वर्ण है जिसका वर्ण 2 बार हुआ है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम ह है। देखिए एक ह यहाँ है और एक ह है सूत्र नंबर 5 सूत्र नंबर 14 में। तो ह का वर्ण कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। और ये इनका नाम ये क्या है, ये अच संज्ञक वर्ण है। ये क्या है, ये अच संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो जो है कि ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही एक महाशय सूत्र ऐसा है जिसका वर्णन जिसके वर्णन से स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई। स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो भगवान शंकर के डमरू से जो है ध्वनियां निकली वो यही 14 ध्वनियों में बट गया। और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से महर्षि पाणिनि महाराज ने एक जो है कि बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की जिसका नाम जो है कि अष्टाध्यायी रहा। और अष्टाध्यायी ही पूरे जो है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है कि व्याकरण ग्रंथ दोस्तों माना जाता है। उसी व्याकरण को जो है नकल करके सारे व्याकरण लिखे गए हैं। तो आप यह जान लीजिए कि जो माहेश्वरी सूत्र हैं यहीं से स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लेकिन स्वर और व्यंजन को क्रम से किसने लिखा, डॉक्टर काका कालेलकर ने। इसलिए उन्हें क ख का जो है कि जनक कहते हैं। क ख ग घ अंग ऐसे उन्होंने क्रम से लिखने बताया था। ठीक, लेकिन महर्षि पाणिनि ने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया अयुर रिल रिक एओ छायवट लड़ मंगलम झभ है गर्दस जब गर्दस खब चढ़ चढ़ता हो कपाय सर हल। उन्होंने यह तो कह दिया और इसका जो है कि अलग से इन्होंने स्वर और व्यंजन का वर्णन किया है। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब इस माहेश्वरी सूत्र के माध्यम से, इस माहेश्वरी सूत्र के माध्यम से दोस्तों आपका एक चैप्टर होगा संस्कृत में, उसका नाम क्या होगा, जो है कि प्रत्याहार। ठीक, अब इस प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। वो माहेश्वरी सूत्रों में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। संस्कृत में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। अर्थात जो है कि इस 42 के जो है संस्कृत में वर्णमाला कितने, वर्णमाला संस्कृत में कितने, 42। और जो है संस्कृत में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 42। प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, 42। और जो 42, एक प्रश्न का जवाब और है क्या कि माहेश्वरी सूत्र में, माहेश्वरी सूत्र में
वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या होती है दोस्त कितनी, जो है वर्णों की संख्या होती है आपकी 42। ठीक, तो इतने जो है कि 42 के जो है कि ये जवाब है, 3 प्रश्नों के जवाब 42 होते हैं। अब हम सीखेंगे क्या प्रत्याहार बनाने के लिए। तो दोस्तों जो है कि आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कल जो है अगले वीडियो में सीखेंगे क्या प्रत्याहार। सबसे पहले आज आप लोगों का होमवर्क है क्या कि सभी लोग, आप सभी लोग जैसे हम बताए हैं वैसे माहेश्वर सूत्र याद करेंगे और जुड़े रहेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु, चैलेंजर गुरु के साथ। दोस्तों बहुत मजा आएगा, आप जो है कि एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा दोस्तों, और तैयारी में लगिए, वैकेंसी आने वाली है, नहीं मिलेगा दोस्तों। आप जो है जुड़े रहिए उम्मीद के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ। ठीक है दोस्तों कि नमस्कार, आप जुड़े रहें और आनंद लेते रहें, हमेशा मस्त रहें दोस्तों और जुड़ते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। देखिए पेमेंट का